कितने लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पर हमें एड्स हो सकता है, यानी कि HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। इसका तो नुकसान होगा, बेसिक सी बात है। तो इसी तरीके से जो बाहर से एंटीजन वायरस आता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो लड़ती हैं उससे वह टी सेल्स होती हैं। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर रियाज आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं HIV एड्स क्या है। यदि आप HIV एड्स के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में मैं आपको HIV और एड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, HIV एड्स एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसका यदि हम समय पर इलाज नहीं कराएं तो कि उस व्यक्ति की जान भी ले सकता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हमारी शरीर के अंदर मौजूद टी सेल्स क्या होंगी, पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ। टी सेल्स वो कोशिका होती हैं, टी कोशिका वो कोशिका होती हैं जो हमारे शरीर में किसी एंटीजन वायरस से लड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगर थोड़ा बिल्कुल बेसिक की बात करूँ, बहुत ही बेसिक से बात करूँ, तो जिस तरह हमारी आर्मी होती है ना, हमारे बॉर्डर पर खड़ी होकर हमारे से दूसरे जो आतंकवादी होते हैं उनसे रक्षा करते थे कि वो हमारे मतलब देश में ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश किया तो नुकसान होगा, बेसिक सी बात है। तो इसी तरीके से जो बाहर से एंटीजन वायरस आता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो लड़ती हैं उससे वह टी सेल्स होती हैं। टी सेल्स क्या होता है, यहाँ पर हमें नष्ट हो जाती हैं। एड्स HIV वायरस के कारण से होता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही कमज़ोर कर देता है। और जो हमारा दोस्तों ब्लड होता है ना, उसको पानी बना देता है, सफ़ेद कर देता है बिल्कुल। बहुत सारे दोस्तों को मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो हमारे जानकारी, हमारा जो समाज है उसमें ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि यदि कोई एड्स का मरीज है उसके साथ हम मिल लिए, उसके साथ हम घुल मिल लिए थोड़ा सा, कि ना तो उसके साथ अगर बैठे तो हमें एड्स हो जाएगा, उसके साथ हमने हाथ मिला हमें एड्स हो गया। ये सारे भ्रम फैले हुए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। कुत्ते के काटने से, छींकने से ये वायरस नहीं होता। वायरस कई तरीके से होगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यार रुको रुको रुको, यार तुम्हें पता भी है यार कोई कितनी मेहनत करता है और तुम क्या करते हो यार, 1 मिनट के लिए देखा, वीडियो को देखा, फिर क्या किया, बस खत्म मामला। यार किसी की मेहनत को देखा करो, कैसे कोई वीडियो बनाता है। अब मेरा पसीने में बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से पंखा वैसे बंद कर रखा है क्योंकि वॉइस आती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अभी करो यार, देखो करो, ठीक है, लाइक भी करो, ठीक है। तो चलो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि HIV वायरस क्या होता है। HIV की हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होगी HIV की ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हमारे शरीर में जिसे रक्षा प्रणाली कहा जाता है वो इम्यून सिस्टम होता है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हो, बाहर से कोई एंटीजन आया, मैंने आपको जैसा पिछले पार्ट में बता दिया, उससे लड़ने का काम, वायरस से लड़ने का काम क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम करता है। और इम्यून सिस्टम एड्स के बिल्कुल अगेंस्ट में काम करता है। दोनों की लड़ाई बजती रहती है। थोड़ी लड़ाई का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि दोनों अगेंस्ट में काम करते हैं। ये क्या करता है HIV कैसे, मतलब एड्स का रूप कैसे आता है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से बताता हूँ। जो हमारे इम्यून सिस्टम में होता है CD4 कोशिका, CD4 सेल्स होती हैं। वो जो HIV वायरस होता है, यदि हम उसको दवाइयों के द्वारा नियंत्रित ना करें, डॉक्टर के पास जाकर उसको सलाह ना बताए ना कि मुझे हुआ है, तो वो डॉक्टर उसके अगेंस्ट में ड्रग देगा उसको नॉर्मल करने के लिए। यदि आप दवाई का यूज़ ना करो तो क्या होगा, जो HIV वायरस है वो उसकी कई लाखों कॉपी बन जाएंगी, काफ़ी सारी कॉपीज बन जाएंगी उसकी, और जो कि आपकी CD4 कोशिका हैं, CD4 सेल्स हैं, उन पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद क्या होगा, आप एड्स से संक्रमित हो जाओगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आपको कुछ भी सिम्टम्स हो, जैसा मैं आपको आगे पार्ट में बताऊंगा, वो तो कुछ भी मतलब आपको लगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल बनता है हमारा। अरे सुनो, पता है, एक मेरा एक थोड़ा रिलेटिव था, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उसका, तो उसने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि कितने लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पर हमें एड्स हो सकता है, यानी कि HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो भाई मैं आपको
ये इसी वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको, क्योंकि वीडियो में एड्स के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं इसी में आपको बता देना चाहूँगा कि एड्स, यदि आप एक भी किसी जानते हो कि इसको HIV पॉजिटिव है और आपने उसके साथ संबंध बनाए, तो आप ये मत समझना कि आप कितने के बनाओगे कितने के बाद आपको HIV होगा। आप अगर एक से भी संबंध बना रहे हो ना, तो आपको उसको चांस है पूरा 100% होने का। जी हाँ, बिल्कुल 100% आपको HIV पॉजिटिव हो जाओगे। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आदमी संक्रमित हो जाता है लेकिन उसको एहसास नहीं होता। एहसास कब होता है? जब वो बीमार पड़ने लगता है, तो उसको कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि आपको उसकी ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, ये ग्रंथि आप समझ गए होंगे, और उसको डायरिया की कंडीशन बन जाती है, पेट में दर्द होता है। और जी ये जो यही बस ये जो आपको सिम्टम्स बताए, ये मुख्य लक्षण है। सिम्टम्स में आपको बताऊंगा, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि जब सेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स के संबंध में आप आ जाओगे, तब आपको बीमार पड़ोगे कुछ समय बाद, तो आपको ये लक्षण अगर दिखे तो समझ जाना कि ये रेड अलर्ट हो जाइए कि आप सेक्स के प्रति। HIV वायरस जो है ना, वो शरीर के अंदर तरल पदार्थों जैसे कि रक्त और शरीर के अंदर तरल पदार्थों के माध्यम से शरीर में फैलता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, असुरक्षित सेक्स यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के माध्यम से हो सकता है। जैसे आपका वीर्य लिक्विड हो गया, आपस में मिलेंगे तो वहाँ से भी फैलने का, थोड़ा मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, वहाँ से भी फैल सकते हैं। असंक्रमित सुई यानी कि सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से भी फैल सकता है। और संक्रमित माँ से उसके बच्चों में, दूध पीते हुए बच्चों में भी फैल सकता है। और बाकी सारी कई संक्रमित चीज़ों से HIV शरीर में फैल सकता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि एड्स का क्या इलाज है, परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं, एड्स का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अभी तक मेडिकल साइंस रिसर्च ने अब तक इस पर कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या मेडिसिन नहीं बनाई, परंतु हाँ कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसका प्रयोग कर हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे HIV हुआ है या नहीं हुआ है। तो उनके लिए दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। यानी कि 2 हफ्तों से 4 हफ्तों के बीच, यानी कि 14 दिन से लेकर 28 दिन के बीच, यदि आपको इनमें जो मैं आपको सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ उनमें से कुछ भी आपको सिम्टम्स देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि आप एड्स से ग्रसित हो। जैसे कि आपको लंबे समय तक बुखार का रहना, याददाश्त कमज़ोर होना, डिप्रेशन होना, और आपका डायरिया होना, एंड थोड़ा काम करने के बाद भी ऐसा लगना कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, यानी कि थोड़ा काम से थकान ज़्यादा होना। काम तो थोड़ा किया है लेकिन थकान ज़्यादा होगी। जैसे कि पानी की बाल्टी भरी हो 1 बाल्टी, और फील ऐसा हो रहा है कि 10 बाल्टी भर दी, बस लेट गए, मतलब थकान का बहुत ज़्यादा होना। डायरिया की कंडीशन मैंने आपको बताया, डायरिया होना, सूखी खांसी होना, ये इत्यादि सब इसी के लक्षण में है। HIV टेस्ट कब करना चाहिए? तो दोस्तों इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, HIV टेस्ट एक तब करने का सही तरीका, यदि आपने रिलेशन बनाया, मतलब कोई आपने रिलेशन बनाया, मतलब आपको फील हो रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो एक इसका विंडो पीरियड होता है दोस्तों। वो विंडो पीरियड इसका 90 दिनों का होता है। यदि आप उस 90 दिनों के भीतर आप अपना टेस्ट कर लेते हो तो वो आपके लिए बेहतर है। यदि आप उन 90 दिनों के बाद आप अपना टेस्ट कराने जा रहे हो तो आपके लिए ठीक नहीं है। और एड्स एक बहुत आम होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आम हो गया। तो दोस्तों बहुत इससे अपना बचाव करें, बिल्कुल गलत चीज़ों से बिल्कुल दूर ही रहें। वैसे तो यदि फिर भी गलती से आप किसी के संपर्क में आ जा रहे हैं तो अपना प्रोटेक्शन बिल्कुल ना भूलें। और एड्स से रिलेटेड आपको मैं बता दूं अपने इंडिया की बात, आज से तकरीबन 31 साल पहले, यानी कि 1990 में एड्स के केसेस देखे गए थे इंडिया में। और इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित केसेस तो पहले देखे गए, तो मतलब इंडिया के में थोड़ा सा जो प्रचलित लोगों के सामने आया था कि एड्स होता क्या है। और 2017 में एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं तकरीबन 2.1 मिलियन पीपल्स जो रजिस्टर्ड थे वो एड्स के थे। तो सावधानी की ज़रूरत है, हमें सभी को सतर्क होने की ज़रूरत है। तो सावधान रहिए और प्रोटेक्शन का प्रयोग करें, फिर भी गलत रिलेशन में ना पड़े किसी के। इस वीडियो में मैंने आपको एड्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जितना हमसे हुआ। यदि आपको
जानकारी हमें लगा के आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का हमने प्रयास किया। यदि आपको जानकारी समझ में ना आए या कुछ आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको आपकी सहायता, आपका पूरा सहयोग करेंगे दोस्तों। और ये हमारा पहला प्रयास था, इसमें हमसे पहला नहीं कह सकते, ये हमारा तीसरा प्रयास है। इसमें हमसे काफ़ी गलती भी हुई हैं और उनमें हम धीरे धीरे सुधार करते जा रहे हैं। और तो दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।